अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि जो घरों के अंदर स्मॉल स्केल के ऊपर छोटे सैलून्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपने काम को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वो कैसे एक अच्छे सैलून के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले अपने जहन के अंदर ये चीज़ बिठा लें कि कोई भी जगह छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी क्लाइंट छोटा बड़ा नहीं होता और कोई भी सर्विसेज छोटी बड़ी नहीं होती। हमेशा उस इंसान की कदर की जाती है जिसके हाथ में स्किल होता है, जो कि अपने काम को बड़ा लॉयल तरीके से लेकर चलता है, बहुत लॉयल तरीके से काम करता है और कोशिश करता है कि क्लाइंट को डिलीवर करे। जो भी अपनी सर्विसेज के अंदर वैल्यू ऐड करता है, क्लाइंट उसकी रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो छोटी जगह पे बैठा हो, चाहे वो बड़ी जगह पे बैठा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर ओल्ड लाहौर में कभी खाने खाए हों तो आपने देखा होगा इतनी सी दुकान होती है, बिल्कुल इतनी सी, ठीक है, लेकिन बाहर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और लोग दूर दूर से स्पेशली वहाँ पे खाना खाने आए होते हैं। अब वो लोग जो वहाँ खाना खाने आए होते हैं वो बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाते हैं, लेकिन जो उनके टेस्ट पर को जो राहत मिलती है उस जगह पे आके, वो शायद 5 स्टार होटल्स में नहीं मिलती होगी। डैट इज़ द रीज़न कि वो उस छोटे से ढाबे पे आते हैं और आके आप खाना खाते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से अगर आप किसी भी सर्विसेज के अंदर एक्सपर्ट हैं, कोई भी ऐसा काम है जो आप करते हैं और वो उसमें आप बहुत अच्छे हैं, चाहे वो नेल आर्ट है, चाहे वो आपका मैनी पेडी है, चाहे वो आपका फेशियल है, चाहे आपका स्किन केयर में से आई लैशेज़ हो गई, या फिर आपका कैरेटीन है, या फिर आपका मेकअप है, डजेंट मैटर, कोई भी एक सर्विसेज जिसके अंदर आप बहुत अच्छे हैं और एक क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई कर दिया है, तो यकीन जाने कि वो हमेशा ही आपके पास आएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसका सैलून छोटा है, इसका सैलून बड़ा है, यहाँ पे एसी चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर उसको वो काम पसंद आता है और वो काम उसको किसी और जगह से नहीं मिलता, सबसे पहले कोशिश करें किसी भी एक काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाएं, हैंड्स ऑन हो जाएं, प्रो बन जाएं। जब आप किसी भी एक काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, या किसी मल्टीपल काम्स के अंदर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक काम में ही हो सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है अगर आप हेयर आर्टिस्ट हैं तो आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप बिल्कुल एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि किसी भी एक सर्विसेज के अंदर आप एक्सपर्ट लेट्स सपोज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका क्लाइंट रिटेन होना शुरू हो जाएगा। क्लाइंट रिटेन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट रिपीट होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है। क्योंकि एक दफ़ा जो क्लाइंट आया, वो एग्जांपल है कि मुर्गी हलाल नहीं करनी चाहिए, उसके अंडे खाने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जो एक क्लाइंट आपके पास पहली दफ़ा आया है, समझें कि वो पहली दफ़ा अगर आपके पास आया है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन है कि आप उसको उधर हलाल कर दें। हलाल करने का मतलब है कि बेड़ागर कर दें, पैसे ले लें उस टाइम ऑन द स्पॉट, और वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको इतने अच्छे से टेक केयर करें, उसको इतनी अच्छी सर्विसेज दें कि वो दोबारा आए, और फिर दोबारा आए, और फिर दोबारा आए। इसे कहते हैं क्लाइंट का रिपीट होना। और मेरे नज़दीक, अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी सर्विसेज के कामयाब होने का डेट इज़ द सुनहरी असूल। सबसे ज़्यादा अच्छा आज़मूदा नुस्ख़ा यही है कि अगर आपका क्लाइंट रिपीट हो रहा है, और आपका क्लाइंट कब रिपीट होगा, जब आप अपने काम के अंदर बहुत अच्छे होंगे, जब उसको वो चीज़ आपके पास से ही मिलेगी और उसके अलावा कहीं से नहीं मिला। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार जो भी हम सर्विसेज करते हैं वो बहुत सारी जगहों से मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन अब जैसे पाए हैं, वो हर जगह से मिलते हैं, हर घर में पाए बनते हैं। लेकिन एक कुछ लाहौर के अंदर स्पेसिफिक जगह हैं, लोग स्पेशली वहाँ पाए खाने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका टेस्ट कुछ डिफरेंट लगता होगा ना लोगों को। दैट इज़ द रीज़न कि लोग उधर ही जाते हैं। तो बिल्कुल एक सर्विसेज है जैसे मैनी पेडी है, वो लाहौर के किसी भी कोने के अंदर हो रहा है, लेकिन आप इतना अच्छा मैनी पेडी करें कि क्लाइंट आपका रिपीट हो और वो कहे कि मैंने आपके पास ही आना है और मैंने कहीं भी नहीं जाना। ठीक है, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अपने काम को एक्सपेंड करने का। और कभी भी आप एम्प्लॉयज़ के सर पे 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते अगर आपको काम खुद नहीं आता। यू हैव टू वर्क योरसेल्फ। मेरा यहाँ पर एक सीधा सीधा मैसेज है, इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड योर वर्क, अगर आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ खुद गधों की तरह काम करना पड़ेगा। आपको खुद काम करना पड़ेगा और ठीक ठाक काम करना पड़ेगा। आप अपने सैलून के
कैशियर भी हो सकते हैं। आप अपने सैलून में सफाई भी खुद करनी पड़ेगी आपको, आपको अपने सैलून के अंदर पानी भी खुद लाना पड़ेगा, आपको अपने सैलून का इलेक्ट्रिसिटी के काम भी करवाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने सैलून के स्टाफ को भी मैनेज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको सर्विसेज भी खुद करनी पड़ेंगी। करनी पड़ने से मुराद ये है कि ज़रूरत पड़ने पर, जैसे ईद होती है, बहुत रश हो जाता है, तो आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप खुद काम कर सकें। और अगर आप खुद काम करेंगे फिर ही आप किसी और से काम करवा सकते हैं। अगर आप खुद काम नहीं करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके लिए काम करेंगे, ये कौन सा दौर है? ये 2024 है, 2024 है। यहाँ पे भाई कोई किसी के लिए काम नहीं करता। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो ये चीज़ है कि अगर आपने अपने काम को एक्सपेंड करना है तो आपको अपने काम के साथ सिंसियर होने के साथ साथ खुद काम करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपना क्लाइंट रिटेन करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट को रिपीटेडली लेकर आना पड़ेगा। डैट इज़ द ओनली वे आउट। क्योंकि ये सारे काम करने से ही आपको रेवेन्यू जनरेट होगा और आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप इस एरिया में हैं तो आप इस एरिया में चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली इतना शऊर होगा कि आपको पता होगा कि आपने किस जगह पे जाना है और क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी क्लाइंटल होनी चाहिए, कि आप चाँद पे भी जाके बैठ जाएं तो क्लाइंट आपके पास आए, क्लाइंट कहे कि भाई मैंने आना ही आपके पास है। और इस टाइप की लॉयल्टी सिर्फ उसी सिचुएशन में बन सकती है जब आप इसी टाइप की लॉयल्टी अपने क्लाइंट के साथ दिखाएंगे, कि आपको अपने क्लाइंट की इतनी फ़िक्र हो कि आप कहें कि भाई मेरा क्लाइंट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो मेरे ख़्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो यही होता है कि आपको अपने क्लाइंट को इंटरटेन करना है एक नेक्स्ट लेवल पे जाके, जहाँ पे वो आपके साथ लॉयल हो जाए। और ये भी फैक्ट है कि क्लाइंट लॉयल नहीं भी होता। क्लाइंट एक जगह आपसे काम करवाएगा, दूसरी दफ़ा कहीं और से काम करवा लेगा, लेकिन डैट इज़ द पॉइंट, जब वो दूसरी दफ़ा काम करवाएगा तो उसको आपका काम दूसरे के काम से बेहतर लगना चाहिए। और वही वो पॉइंट होता है कि क्लाइंट आपका रिवर्स हो जाता है, क्लाइंट आपका वापस आपके पास आ जाता है। यही क्लाइंट की लॉयल्टी होती है, क्योंकि पैसा खर्चने वाले से आप इतनी लॉयल्टी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उसका राइट है, उसका हक है कि वो कहीं और जाके ट्राई करे। उसने किया, उसको मज़ा नहीं आया, अगर नहीं आया तो आपकी किस्मत जाग गई, आप कामयाब हैं। और अगर उसको मज़ा आ गया तो आपको अपने काम पे मज़ीद इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड डू कमेंट, ताकि मुझे पता चले डेट समबडी इज़ लिसनिंग टू मी।